हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव, जिसमें से पाठ नंबर 3 निंदा रस और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आज हम यहाँ पर इस पाठ के प्रश्नोत्तर का वाचन करेंगे, साथ ही साथ व्याकरण का भी जो भाग है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, अर्थात निंदा रस, लेखक हरिशंकर परसाई, इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ा गया था? उत्तर, धृतराष्ट्र की भुजाओं में भीम का पुतला जकड़ा गया था या जकड़ गया था। 2, पिछली रात ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? उत्तर, पिछली रात ग के साथ बैठकर निंदा करता रहा। 3, कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? उत्तर, कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं। 4, लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? उत्तर, लेखक के मित्र के पास दोषों का कैटलॉग है। 5वां, लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? उत्तर, लेखक के मन में अपने निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। प्रश्न 6, निंदकों की जैसे एकाग्रता किनमें दुर्लभ है? उत्तर, निंदकों की जैसे एकाग्रता भक्तों में भी दुर्लभ है। 7वां प्रश्न, मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? उत्तर, मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में पवित्र भाव से लगे रहते हैं। 8वां, निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? उत्तर, निंदा करने वालों के लिए टॉनिक होती है। 9, निंदा का उद्गम किससे होता है? उत्तर, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। प्रश्न 10वां, कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? उत्तर, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। अब आगे देखेंगे बड़े प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बड़े प्रश्न है। पहला प्रश्न, धृतराष्ट्र का उल्लेख लेखक ने क्यों किया है? उत्तर, लेखक के मित्र क ने जब हर्ष के साथ अर्थात खुशी के साथ मिलने का झूठा बहाना किया तो लेखक को उसके व्यवहार पर शक हो गया, क्योंकि वह सच्चे मन से खुश नहीं था। इसलिए लेखक ने धृतराष्ट्र का उल्लेख किया कि उसने भीम को दिखावे की खुशी में अपने पास बुलाया था, जबकि मन में सोचा कुछ और था। प्रश्न 2, निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। उत्तर, निंदक लोग जहाँ कहीं इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ वे दूसरों की निंदा में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें अन्यों की चिंता ही नहीं होती। जितनी एकाग्रता और तन्मयता कोई भक्त भी भगवान के ध्यान में नहीं लगाता हो, उतनी ही एकाग्रता ये निंदा करने में लगा देते हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्परात्मीयता, निमग्नता भक्तों में भी दुर्लभ है। तीसरा, मिशनरी निंदक से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, मिशनरी निंदक से लेखक का तात्पर्य उन निंदकों से है जो पूरी पवित्र भावना से निंदा के कार्य में लगे रहते हैं। उनका किसी से वैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कार्य में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मनों की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। प्रश्न 4, निंदकों के संघ के बारे में लिखिए। उत्तर, जिस प्रकार मजदूरों की ट्रेड यूनियन होती है वैसे निंदकों का भी एक संघ होता है। संघ के सदस्य इधर उधर की खबरें लाकर संघ को सौंपते हैं। यह कच्चा माल माना जाता है। संघ इसे पक्का माल बनाकर सभी सदस्यों को इस तरह बांटते हैं जैसे उनकी दृष्टि में वह बहुजन हिताय कार्य हो। प्रश्न 5, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदकों की कैसी दशा होती है? उत्तर,
बुरे कर्मों में लगे व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। वही स्थिति निंदकों की होती है। इनका अधिकांश समय ईर्ष्या द्वेष से युक्त निंदा करने में लगा रहता है। जैसे रात को कुत्ता चांद को देखकर भौंकता है, वैसे ही निंदक भौंकता है। छठा प्रश्न, निंदा को पूंजी बनाने वालों के बारे में लेखक ने क्या कहा है? उत्तर, जिन लोगों के पास निंदा के अलावा और कोई दूसरी संपत्ति नहीं होती, वे लोग इसी पूंजी या संपत्ति से अपना कारोबार बढ़ाते रहते हैं। उनका यह कलंकित कार्य ही उनकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। वे सदा उसी का पारायण करते हैं। सातवां, निंदा रस निबंध का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निंदक निंदा करके निंदा रस का आनंद लेता है। निंदक दूसरों की निंदा में सुख भोगता है। निंदा के भी नमूने हैं। जैसे कुछ लोग ईर्ष्या से निंदा करते हैं, कुछ अपनी प्रसिद्धि के लिए निंदा करते हैं, कुछ बिना कारण से ही निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव को उजागर करना ही लेखक का उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखेंगे हम ससंदर्भ स्पष्टीकरण। पहला, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। संदर्भ, लेखक का मित्र क लेखक के साथ छलपूर्वक दिखावे की खुशी व्यक्त करते हुए यह वाक्य कहता है। स्पष्टीकरण, लेखक सुबह की चाय पीकर अखबार देख रहे थे कि उनके एक मित्र तूफान की तरह कमरे में घुसकर उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो उन्हें तो धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तब अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा था, कहाँ है भीम? आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। दूसरा, प्रश्न 2, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के निंदारस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ, लेखक को ज्ञात है कि वह कल रात ही आ गया था, लेकिन उसे अकारण ही झूठ बोलने की आदत है। स्पष्टीकरण, लेखक जानता है कि तो कल रात ही आ गया था। वह झूठ बोल रहा था कि अभी अभी गाड़ी से उतरकर सीधे उससे मिलने आया है। लेखक को ज्ञात है कि वह अकारण ही झूठ बोलता है और उसको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। तीसरा, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के निंदारस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ, लेखक यह वाक्य पाठकों से कहता है कि कुछ लोग आदतन स्वभाव के कारण झूठ बोलते हैं। स्पष्टीकरण, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, इससे उनको कोई लाभ भी नहीं होता, फिर भी झूठ बोलेंगे। ऐसे लोगों को लेखक ने निर्दोष मिथ्यावादी कहा है। अगला चौथा, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के निंदारस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। संदर्भ, लेखक कहता है कि निंदा करने वाले ज्यादातर ईर्ष्यावश किसी की निंदा करते हैं, उनमें हीनता की भावना होती है। स्पष्टीकरण, लेखक कहते हैं कि हीनता और कमजोरी की भावना से निंदा की उत्पत्ति होती है। ऐसे लोग सदा दूसरों की बुराई करते हैं। ऐसे लोग अपने को अच्छा और दूसरों को बुरा मानते हैं। अगला प्रश्न चौथा, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कोष्टक में अलग अलग शब्द दिए हैं, कुल मिलाकर 5। पूंजी, ईर्ष्या द्वेष, भेदनाशक, पुतला, तूफान। पहला, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे डैश डैश की तरह कमरे में घुसे। उत्तर, तूफान। जो कि उत्तर आपके ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं, समास में दिए हैं, तो वही से सही उत्तर आपको चूज करना, नीचे लिखना है। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। दूसरा, छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो
डैश डैश ही आगे बढ़ाना चाहिए। उत्तर पूतला। तीसरा, निंदा का ऐसा कि डैश डैश होता है। उत्तर भेदनाशक। निंदा का ऐसा कि भेदनाशक अंधेरा होता है। चौथा, डैश डैश से प्रेरित निंदा भी होती है। उत्तर ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। पांचवा, निंदा कुछ लोगों की डैश डैश होती है। उत्तर पूंजी। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। प्रश्न पांचवा, वाक्य शुद्ध कीजिए। प्रश्न 1, ऐसी मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंधकार में दे देते हैं। उत्तर अर्थात सही वाक्य है, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंधकार में दे देते हैं। दूसरा, पर वह मेरी दोस्त अभिनय में पूरा है। उत्तर शुद्ध वाक्य, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। तीसरा, निंदा का ऐसी ही महिमा है। उत्तर निंदा की ऐसी ही महिमा है। प्रश्न 4, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहता। उत्तर आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। प्रश्न 5वां, सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कही है। उत्तर सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। छठा प्रश्न, अन्य लिंग रूप लिखिए। प्रश्न 1, पुतला और लिंग रूप लिखिए, अर्थात पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। पुतला पुतली, मजदूर मजदूरनी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, पति पत्नी। अन्य वचन रूप लिखिए। 7वां प्रश्न, भुजा भुजाएं, कथा कथाएं, दुश्मन दुश्मन, घंटा घंटे, कमरा कमरे, कमरा कमरे, कविता कविताएं, लकीर लकीरें। देखिए हमने यहाँ पर निंदा रस लेखक हरिशंकर परसाई इस पाठ के प्रश्नोत्तर सभी देखे। एक ओर से हमने इसका वाचन भी किया, प्रगट वाचन किया, लाउड रीडिंग किया, और एक ओर से आपके सामने सभी जो आपके लिए ज़रूरी है वो सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल गए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो ऐसे ही नई नई वीडियोज़ को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।